Dear students, listen Chanakya Rachita नीति श्लोक। अयम नीजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसे सोच संकुचित दिल वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोग यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है सोचते हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली थिंकिंग लार्ज हार्टेड पीपल, बट दिस इज माइन और दैट इज हिज, such type of thinking low hearted people. Let us start one topic from your Surabhi book, lesson 2, Vasudhaiva Kutumbakam. एषः काकः अस्ति, एषा चटका अस्ति, एते द्वे मित्रे स्तः। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुन्दरं गृहम् अपश्यताम्। सुन्दरं गृहं दृष्ट्वा तौ अचिन्तयताम्, किमर्थं न आवयोः अपि एतादृशं सुन्दरं गृहं भवेत्। अतः अधुना आवाम् अपि एतादृशं सुन्दरं गृहं रचयिष्यावः इति चिन्तयित्वा स्वनिवासम् अगच्छताम्। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुन्दरं गृहं निर्मितवान्। चटका तृणैः स्वगृहं निर्मितवती। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम् अभवत्। सर्वे दुःखिनः आसन्। चटकायाः गृहम् अपि नष्टम् अभवत्। सा खिन्ना आसीत्। सा चिन्तयति, किं करोमि? परन्तु काकस्य गृहं न नष्टम्, तत् तु मृत्तिकया आसीत्। चटका चिन्तयित्वा काकस्य गृहं गच्छति। चटका काकं कथयति, भ्रातः, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मे मम गृहं नष्टम् अभवत्। सर्वत्र उष्णः अस्ति। मह्यं स्वगृहे शरणं यच्छ। Read 2 times these 2 pages. Now word meanings. इतस्ततः, इधर उधर, here and there. परिभ्रम्य, घूमकर, after roaming. एतादृशम, इतना, ऐसा, like this. रचयिष्यावः, बनाएंगे, will make. चिन्तयित्वा, सोचकर, having thought. मृत्तिकया, मिट्टी से, with soil. तृणैः, तिनकों से, with straws. भीषणे, अत्यधिक, too much. सर्वत्र, सब जगह, everywhere. उष्णः, गर्मी या गर्म, हॉट या हीट। संधि पद। और टाइटल वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, वसुधा प्लस एव, वसुधैव, वसुधा प्लस एव, वसुधैव, वृद्धि संधि। जैसे तथा प्लस एव, तथैव, लाइक दिस। वसुधा प्लस एव, वसुधैव। अपोजिट जेंडर। सुखिनः, दुःखिनः। खिन्नः, खिन्ना।
काकः चटका प्रकृति प्रत्यय दृष्ट्वा दृश प्लस त्वा दृष्ट्वा परिभ्रम्य परि प्लस भ्रम प्लस ल्यप परिभ्रम्य चिंतयित्वा चिंत जोड़ त्वा चिंतयित्वा let us know the meaning of each and every line. वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण वसुधा यानी पृथ्वी एक परिवार ऑल वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधा वसुधा अर्थात पृथ्वी वसुधा वसुंधरा धरा धरित्री अवनी पृथ्वी मही ये सब वसुधा का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द वसुधा अर्थात पृथ्वी एव एव अर्थात ही पृथ्वी ही कुटुंबकम अर्थात फैमिली परिवार। यह काकः अस्ति दिस इज ए क्रो। एषा चटका अस्ति दिस इज ए स्पैरो। एते द्वे मित्रे स्तः बोथ आर फ्रेंड्स। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरं गृहम् अपश्यताम्। Once upon a time, both crow and sparrow, after roaming here and there, saw a beautiful nest in a tree. सुंदरम गृहं दृष्ट्वा तौ अचिन्तयताम् किमर्थं न आवयोरपि एतादृशं सुंदरं गृहं भवेत्। They thought we should make such type of beautiful nest। तत्सुंदरम गृहं दृष्ट्वा तौ अचिन्तयताम् उस सुंदर घर को देखने के बाद दोनों चिंता किए हैं। आवयोः अपि एतादृशं सुंदरम गृहं भवेत् हमारे पास भी ऐसी सुंदर घर होना चाहिए। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुंदरं गृहं रचयिष्यावः। अब हम दोनों अपनी इस तरह सुंदर घर को बनाएंगे। इति चिंतयित्वा सो निवासम अगच्छताम। इतना ही सोचकर दोनों अपना घर को लौट चले। दे रिटर्न देयर नेस्ट। काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहं निर्मितवान। द क्रो मेड ए ब्यूटीफुल नेस्ट विथ सॉइल मिट्टी से बनाया। चटका तृणैः स्वगृहं निर्मितवती। स्पैरो also made a beautiful nest with straws। तिनकों से चटका सुंदर घर को बना ले। एकदा भीषणे ग्रीष्मकाले सर्वत्र शुष्कम् अभवत्। सर्वे दुःखिनः आसन्। Once in summer, sparrow's nest destroyed by hot wind. She felt unhappy। भीषण गर्मी के प्रभाव से हर जगह उष्णता बढ़ गया। सब दुखी हो गए। गर्मी हवा का प्रभाव से चटका
कि घर नष्ट हो गया, वह दुखी हो गई। उन्होंने सोची क्या करेंगे। चटकायाः गृहमपि नष्टम् अभवत्। सा खिन्ना आसीत्। सा चिन्तयति किं करोमि। उसने सोची क्या करूंगी। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, मगर कौवा का घर नष्ट नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिकया आसीत, वह तो मिट्टी से बनाया हुआ था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहम गच्छति। चटका सोचकर अपना मित्र कौवा के घर जा रही है। चटका काकम कथयति। चटका ने कौवा को बोल रही है, भ्रातः भैया, अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम् अभवत्। इस भीषण गर्मी के प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो गया। सर्वत्र उष्णः अस्ति, हर जगह गर्म अनुभव हो रहा है। मह्यम स्वगृहे शरणं यच्छ, मुझे आप अपना घर में शरण दीजिए। यानी शरण के लिए चटका ने कौवा का घर गई और कौवा को सारे दुख, सारे कहानी बताने के बाद आश्रय के लिए, रहने के लिए दोस्त को, कौवा को बोली। डियर स्टूडेंट्स, you read 5 times these 2 pages and learn the word meaning. Write in your Sanskrit copy. I will give you 1 page homework. You will do it. Thank you.